इस वीडियो में हम सेट को डिस्क्राइब करने की फॉर्म्स पढ़ेंगे और मोस्ट कॉमनली सेट को 3 डिफरेंट वे से डिस्क्राइब किया जाता है। सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेकंड वन है टेबुलर फॉर्म और थर्ड वन है सेट बिल्डर फॉर्म। वन बाय वन हम इनके बारे में समझते हैं कि किस तरह जो है ना सेट को रिप्रेजेंट करते हैं इन फॉर्म्स के अंदर। जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है इसके अंदर सेट को वर्ड्स में एक स्टेटमेंट की फॉर्म में डिस्क्राइब किया जाता है और इस स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ तो इस स्टेटमेंट के अंदर वो प्रॉपर्टी या रूल है जिसकी वजह से जो है ना वो कोई कलेक्शन सेट बनती है। और दूसरी चीज़ इस स्टेटमेंट के अंदर लिमिट या बाउंड्री जो है वो सेट की डिफ़ाइन होती है। सामने लिखी हुई जो एग्ज़ाम्पल है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट को डिनोट करने की है। इसमें हमने लिखा कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। इसमें जो जो नेचुरल नंबर्स हैं ये सेट की प्रॉपर्टी या रूल को डिफ़ाइन करते हैं, यानी कि इस सेट के अंदर हम सिर्फ नेचुरल नंबर्स ही इंक्लूड करेंगे, अदर दैन नेचुरल नंबर्स इस सेट का हिस्सा नहीं होंगे। और फिर ये जो है कि फ़र्स्ट 5 ये आपकी जो है ना बाउंड्री या सेट की लिमिट को डिफ़ाइन करता है कि हमारा जो गिवन सेट है उसके अंदर नेचुरल नंबर्स तो होंगे लेकिन सारे नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे, बल्कि ये सेट सिर्फ पहले 5 नेचुरल नंबर्स पर मुश्तमिल होगा, यानी कि इसके एलिमेंट्स फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स होंगे। तो ये है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म सेट को रिप्रेजेंट करने की। नेक्स्ट वन है टेबुलर फॉर्म। इन टेबुलर फार्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड इन करली ब्रैकेट्स। टेबुलर फार्म में जो भी सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं उनको जो है ना हम वन बाय वन ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। अगर हम ऊपर वाली एग्जांपल की बात करें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स की, तो इसको हम टेबुलर फार्म में इस तरह लिखेंगे। हमने जैसे पहले कहा था इसको हम कोई नाम दे देते हैं, लेट ए इज़ इक्वल टू, तो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये जो मेथड है कि तमाम के तमाम एलिमेंट्स को ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाए और एलिमेंट्स को हमने कहा था कि सेट की नोटेशन में कि कॉमा से सेपरेट करते हैं, तो ये ये बेसिकली जो है ना टेबुलर फॉर्म है सेट को डिनोट करने की। नेक्स्ट फॉर्म है सेट बिल्डर। एग्जाम्पल कौन सी सिंबल्स यूज़ होती हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ये जो सिंबल्स है इसको कहते हैं सच दैट। ये जो सिंबल्स हैं इसके बाद एक्स जो है ना रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होता है। ये जो सिंबल है ये बिलोंग्स टू के लिए, यानी कि कोई भी एलिमेंट्स जहाँ से हम उठाते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाली सिंबल एंड के लिए है, ये और के लिए दिस इज़ फॉर लेस देन एंड दिस इज़ फॉर लेस देन और इक्वल टू, दिस इज़ फॉर ग्रेटर देन एंड दिस इज़ फॉर ग्रेटर देन और इक्वल टू। सो बेसिकली ये सिंबल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर।